नाज़रीन, इस वक्त हम करंगी 2.5 नंबर पर मौजूद है और मेरे साथ दो ऐसी शख्सियात जिनका अगर मैं जिक्र न करूं तो बड़ी ज्यादती होगी। ये वो लोग हैं जो मुक़द्दस उरात को, शहीद कुरान पाक को, इस्लामी किताब को बादब तरीके से अरसा 10 साल से ये इस नेक काम में लगे हुए। ये हैं अकील कमाली साहब जो कमाली खिदमतगार वेलफेयर के चेयरमैन हैं, और ये हैं फरीद बलोच साहब जो कमाली खिदमतगार वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये वो शख्सियत हैं जहाँ कराची बाहर के कब्रिस्तानों से, रोडों के अतराफ लगे हुए बाग से ये मुक़द्दस जो हमारी किताब है, कलाम इलाही है, अल्लाह पाक का कुरान है, पाक कलाम है जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। लेकिन आज जिस तरह हम देख रहे हैं, कई माह से इन्होंने मुझे वीडियो भेजी तो वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाली, अपील भी की, हमने खबरें भी ब्रेक की, लेकिन अभी तक न वफाकी हुकूमत ने नोटिस लिया न सूबाई हुकूमत ने इनका अपना। मैं अकील भाई का इंटरव्यू तो कर चुका हूँ, लेकिन मैं फरीद बलोच साहब का इंटरव्यू करूँगा कि ये जो खिदमत का जज्बा है जो अल्लाह ने इन्हें दिया है, इनके दिल में ये ख्याल आया और 10 साल से ये कर रहे हैं। इनको काफ़ी मुश्किलात भी हैं। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक बख्श भी यहाँ लगाया हुआ है और लोगों से इन्होंने ये भी अपील की कि वो मुक़द्दस उरात को यहाँ देखें, लेकिन ये अपनी 10 साल की आप बीती अपनी ज़बानी सुनाई। तेरा आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अली भाई, अली ज़मान भाई, हमने 10 साल में वो देखा जो देख नहीं सकते, हम बयान नहीं कर सकते। हमारे खून के आंसू होते हैं। जो हमारे कुरान शरीफ मेन किताब है अल्लाह की, अभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने वो मंजर देखे हैं कि बयान करने से हमें शर्म आती है, बिल्कुल, क्योंकि किताब ऐसी है अल्लाह की और हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पे उतरी है। हम तो लिहाजा यही बयान दे सकते हैं, यही कह सकते हैं अवाम से कि लिहाजा इस पर तवज्जो दे अवाम भी, और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध, जो भी इदारे हैं हमारे साथ ताउन किया जाए। कौन चेयरमैन है, नाज़िम है, इलाके वाइज हमारे पास तो कोई मेन जगह नहीं है हमारे पास, और हमारे पास कोई ताउन की जगह है। और जो शऊर बेदारी के लिए जो लोग हैं, इस तरह इसको कब्रिस्तानों में न छोड़ें जिस तरह आप रोजाना वर्क करते हैं। हमने ये वर्क किया कि आप कब्रिस्तान में छोड़े, हमने नंबर दिया हुआ है, हमने वीडियो भी चलाई है, टिकटॉक भी चलाई है, मीडिया भी चलाई है, सोशल मीडिया भी चलाई है। लिहाजा जैसे हमने ये बॉक्स लगाया है, अब लोग माशाल्लाह लोग इसमें रख रहे हैं, ये भी अल्लाह का बड़ा हमें एजाज़ है। अल्लाह ताला, हम ये कहते हैं कि सब मुसलमान भाइयों को, मेरे को अफसोस होता है इस पर कोई मुसलमान भाई तवज्जो ही नहीं देता, वो आवाज़ नहीं उठाता। और ये मेन चीज़ है, हंसना खेलना, अल्लाह आप खून के आंसू होते हैं। अली ज़मान भाई, अभी मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। वो मंजर देखें जो मैं आपको बता नहीं सकता। लिहाजा मैं सबसे अपील करता हूँ, आप तौर पर आप साथियों से, जितने भी साथी जैसे आप साथी हैं, जैसे आपने ताउन किया, जितने भी पाकिस्तान के साथी हैं, सिंध के साथी हैं, कोई मीडिया है क्या इस मीडिया को चलाए, इस पैगाम को आगे पहुँचाए, और आपके ताउन से पैगाम पहुँचेगा तो आपको भी इसका अजर मिलेगा, बिल्कुल सबको मिलेगा, सब मुसलमान भाई को मिलेगा जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, इसके जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह उनको भी जगह खैर दे, उनको भी अल्लाह ताला कामयाब करे हर मकसद में, उनके माँ बाप को जगह खैर दे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे इसके ज़रिए, कुरान के ज़रिए। जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहे कुरान की हिफाजत के नहीं है। हमारे क्या है, आज मर जाए कल दूसरा दिन, कोई साथ लेके नहीं गया। काम सिर्फ हमारा कुरान शरीफ आएगा, हमारे नबी का कलमा आएगा, दीन आएगा, दीन पे चलना पे आएगा, और कुछ नहीं आएगा, काम सब नहीं रह जाएगा। हर जगह इसी तरह जो जो कब्रिस्तानों में जो ओपन कब्रिस्तान में, अब तक कब्रिस्तान कुछ गिनाता हूँ आपको, बागे कोरंगी गए, खामोश कॉलोनी गए, 6 नंबर गोदरा वाला कब्रिस्तान वहाँ गए तस्वीर में। अच्छा, उसके बाद पहलवान कोट गए, 1 नंबर कब्रिस्तान गए, रेडी कोट कब्रिस्तान गए, यानी कि ये कब्रिस्तान मेन है, और मेहरान टोन कब्रिस्तान गए। हम ये नहीं कि हम कोरंगी में कर रहे हैं, पहले हम कोरंगी में करते थे, जो हमने देखा था हर कब्रिस्तान का मसला है, हर जगह का मसला है, ये हमारे ईमान का मसला है। आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो लोग जो इस तरह मुक़द्दस उरात और शहीद कुरान पाक को खुले जगह या कब्रिस्तानों में छोड़ आते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मेरा मैसेज ये कहना चाहता हूँ, जो खुले कब्रिस्तानों में छोड़ते हैं, हिदायत उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो ताउन इस बॉक्सों में डालें, और जो हर किसी को देखते डालते हैं उसको तनवीह करें कि आप क्या डाल रहे हैं। और सरकारी इदारों से अपील कोई करेंगे? हम अपील करते हैं कैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ऐसे लोग कार्रवाई वज़ीर दाखिला जान जाल से भी अपील करते हैं, वज़ीर आला सिंध से अपील करते हैं
اور ناصر شاہ بلدیہ سب مل اپیل کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم اپیل کرتے ہیں، چیف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب سے اپیل کرتے ہیں، پاک فوج کے بھی اپیل کرتے ہیں، پاکستان زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد، میڈیا زندہ آباد، علی زمان بھائی زندہ آباد۔ یہ تھے کمالی ویلفیئر خدمتگار کے جو جنرل سیکرٹری فرید بلوچ صاحب، جنہوں نے آرمی چیف سے بھی اپیل کی ہے، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ یہ جو قرآن پاک مقدس جو ہماری کتاب ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے، اور شہید ورات، ان کا کوئی سرکاری طور پر بندوبست کیا جائے، اور وہ لوگ جو کھلے آسمان تلے اسی طرح جو اس اللہ کے کلام کو چھوڑ آتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ سرکاری سطح پر جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام حکومت کا ہے، حکومت کو کرنا چاہیے، یہ کام حکومت کا نہیں ہے، یہ کام ہر مسلمان کا ہے، ہر مسلمان کو ہمیں کرنا چاہیے، یہ شعور بیدار کریں۔ اور ایسا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اگر کوئی سرکاری محکمے کی طرح کیا جائے تو بہت آسانی ہوگی۔ ویسے یہ ہر مسلمان کا جو مذہبی فریضہ ہے، جو یہ ہمارے بہادر بھائی جو دلیر جو یہ ہمارے وہ جن کے دل میں سب کے دلوں میں ہے، لیکن ان کے دل میں جو جذبہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح یہ نیک کام کرتے رہیں، اور ہم سب مسلمانوں کو اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔